बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेगनेंसी एंड मम्मी लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे उस डाइट के बारे में जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के लिए बल्कि डेवलपिंग फीटस के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करना, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दें। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है चीज़ जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है पानी। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और वो ख़वातीन जो पानी नहीं पीती उनमें डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का मसला पैदा हो जाता है। इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए तकरीबन हर प्रेग्नेंट लेडी को 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अगर वो पानी को पानी की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकती तो वो पानी को सूप की फॉर्म में, यखनी की फॉर्म में और जूस की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पानी को बिल्कुल भी आपने अवॉइड नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी आपको पता है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के लिए बल्कि एक आम लेडी के लिए भी। तो इसलिए आपको फॉलिक एसिड बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत यूज़ करनी चाहिए। वो ख़वातीन जो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करती, इनके बच्चों में रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड मसाइल पैदा हो जाते हैं। और कोशिश करें कि फॉलिक एसिड को आप जो हमारी डाइट है उसके थ्रू ही पूरा करें, रादर कि आप उसको सप्लीमेंट्स के ज़रिए पूरा करने की कोशिश करें। जैसे बहुत सी चीज़ों में फॉलिक एसिड मौजूद होता है, जैसे कि पालक में, बटर में, ऑरेंजेस में, चुकंदर में। तो इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इनको आप ऑरेंजेस का लाइक जूस की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को भी आप वैसे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। पालक को भी आप बॉईल करके भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। इसी तरह से चुकंदर का आप जूस निकाल के पी सकते हैं। इसके अलावा इनको आप सैलड की फॉर्म में भी खा सकते हैं। और कोशिश करेंगे ज़्यादा इनको रॉ यूज़ करें, यानी कच्चा पका कर खाएँ, कच्चा खाएँ। क्योंकि अगर आप इनको बॉईल करके खाएंगे तो बहुत से वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो आपके ज़ाया हो जाएंगे और वो आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी को पूरा नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है आयरन। आयरन खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयरन आपको पता है कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयरन के हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। एक तो हम गोश्त से ले सकते हैं और सेकंड हम ले सकते हैं पौधों से। जो हम गोश्त से लेंगे उनमें हमारे पास चिकन भी हो सकता है, मटन भी और बीफ में। लेकिन वो लोग जो वेजिटेरियन हैं वो गोश्त से अपनी आयरन की कमी को पूरा नहीं करते। इसके लिए सब्जियों में भी आयरन मौजूद होता है। जैसे कि हमारे पास पालक है, चने हैं, लेकिन पालक चने में इतनी आयरन नहीं होती कि वो आपकी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा कर सके। और वो आयरन बॉडी में 100% एब्जॉर्बल भी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम कैल्शियम को अपनी रूटीन में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस का मसला ख़वातीन में ख़ास तौर पर बहुत बढ़ता जा रहा है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल, दही का और पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को दिन में तकरीबन 4 से 5 गिलास दूध पीना चाहिए। और अगर वो 4 से 5 गिलास दूध नहीं पी सकती, ये इतने ग्लास कंज्यूम दूध के नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट उसको 4 से 5 कप योगर्ट के कंज्यूम करने चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाद में हमारे ही बोन्स को प्रॉब्लम होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला हमें आ जाएगा। इसी तरह से फीमेल्स को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैफ़ीन से, चाय, डिब्बे में बंद चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे उन चीज़ों का जो हम, आपको पता है कि जो चीज़ें डिब्बे में बंद होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए नमक या चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे लिए किसी तौर पे भी सूटेबल नहीं है। प्लस ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीने में जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या पैकेट में बंद चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत मसला हो सकता है और हमारे सीने में जलन सीने में जो जलन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करें। और सीने को जलन से बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि अगर हम लोग डिब्बे में बंद चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो नौजिया, वॉमिटिंग इनका और सीने की जलन, बर्निंग और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से सोडा ड्रिंक का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दूध सोडा का इस्तेमाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत आम किया जाता है, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सी ख़वातीन प्रेगनेंसी में बिल्कुल बेड पर आ जाती हैं, बेड रेस्ट पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है।
तो कॉन्स्टिपेशन का मसला है कि एक रीज़न फिज़िकल एक्टिविटी का लैक है, इसलिए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें ताकि कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाए। इस तरह से शुगर का, ब्लड प्रेशर का मसला भी बढ़ रहा है, तो अगर शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा हो जाए तो नमक का इस्तेमाल कम कर दें। पोटेशियम वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे केले का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसी तरह से आपको पता है कि प्रेगनेंसी में 24 से 28वें हफ्ते में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट किया जाता है, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आपको छान वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मैदे वाली रोटी खा रहे हैं तो उसके बजाय चोकर वाली रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। फलों के जूस की बजाय ताज़ा फल का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। सब्जियों में फाइबर वाली सब्जियां खाएं। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों की बजाय पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। आलू इस्तेमाल ज़्यादा करें। मिसाल के तौर पर जो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्ज़ी हैं जैसे आलू, शकरकंदी, अरवी, शलजम, इनसे परहेज़ करें। और जो पत्ते वाली सब्ज़ी हैं क्योंकि उनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे शिमला मिर्च, पालक, मटर, साग, इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा कर दें। अगर इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो ना सिर्फ आप शुगर से, ब्लड प्रेशर से, बल्कि कॉन्स्टिपेशन से भी बच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।